जैसे हैं आपके हैं श्रीमन्नारायण। चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। अब आप आंखें खोल लो, सब लोग आंखें खोलो और मेरे साथ बोलो, बोलो सर्व, सब बोलेंगे सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो अभी आपने बोला श्रीमन्नारायण, कहां से बोला? भीतर से। बाहर से बोलते हैं तो जगत सुनता है, भीतर बोलते हैं तो भीतर बैठे जगन्नाथ सुनते हैं, भगवान सुनते हैं। इसलिए जाप कहां से हो? बाहर से के भीतर से? अंदर से जाप हो। अब बताइए, आपने ध्यान किया और आप कहां से घूम के आ गए? अभी अभी बैकुंठ गए, भगवान नारायण के पांव दबा के आ रहे हैं अभी अभी आप। शरीर कहां है फर्क नहीं पड़ता, मन कहां है मायने रखता है। इसलिए मन को पहुंचाइए। अभी आपने कहां पहुंचाया अपने मन को? लो आ गए ना। अब आप कहो, अब लोग कहेंगे कि तुमने भगवान देखे हैं, तो आप कहो हम तो रोज भगवान देखते हैं, रोज दर्शन करो। हाँ, मानसिक रूप से भाव से आप भगवान के साथ रहिए ना। कोई खर्चा हुआ क्या आपका? पर आप बैकुंठ में भगवान के पांव दबा के आ गए। ये मानसिक पूजा है। एक दिन ये मानसिक पूजा जब आपकी पक्की हो जाएगी, तो आपकी मानसिक पूजा करते करते आप ऐसा समझने लगेंगे कि भगवान आपके साथ हैं, आपके भीतर हैं। कई बार आप ज्यादा खा लेते हैं तो आप नहीं लगता पेट बहुत भरा है। ऐसे जब मानसिक पूजा प्रेम से करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि मेरे भीतर भगवान आ चुके हैं, आ गए, बैठे हैं। आपको महसूस होगा। इसलिए सुखदेव जी ने ये विराट स्वरूप का दर्शन कराया। अच्छा, भक्त को क्या करना चाहिए? भक्त को पैसा कमाना चाहिए। भक्त को क्या करना चाहिए? क्यों? पैसा कमाना सही है कि गलत है? क्यों मेरी मां? पैसा कमाना चाहिए कि नहीं? पैसा बहुत कमाना चाहिए। कल मेरे पास एक लड़का आया प्रश्नोत्तरी में, कहा कि गुरुजी अब काम करने का, पैसा कमाने का मन नहीं होता, ऐसा लगता है कि सब छोड़ के और भजन करें भगवान का। कई बार आपके मन में भी ये ख्याल आता होगा कि सब छोड़ दें और बस भगवान का चिंतन करें, केवल नाम जप करें, श्रीमन्नारायण ध्यान करें। मेरी मां, अब मैं आप लोगों को इसके दो उदाहरण देता हूं। एक लड़का है जो सब छोड़ करके काम छोड़ के, परिवार छोड़ के, और वो केवल भक्ति करने लगा। नाम जप करता है, परिक्रमा करता है, कीर्तन करता है। एक लड़का है जो नाम जप करता है, परिक्रमा करता है, कीर्तन करता है, संतों का संग करता है, अच्छे रास्ते पर चलता है, सब छोड़ दिया उसने। एक ये लड़का है जो भजन कर रहा, सब छोड़ दिया।
पर एक लड़का और है, जो लड़का पैसा कमाता है, पैसा कमा करके और वो किसी भूखे को भोजन कराता है, किसी संत की मदद करता है, किसी बेटी का विवाह करता है, और वो भी सत्य के रास्ते पर चलता है, वो भी कीर्तन करता है, वो भी समय समय पर धाम आता है, संतों का संग करता है, सब में ईश्वर का दर्शन करता है, और भजन भी करता है, कीर्तन भी करता है, चिंतन भी करता है, अपने माँ बाप की सेवा भी करता है, कुत्ते को रोटी भी खिलाता है, गाय को रोटी भी खिलाता है, अपनी पत्नी का सम्मान भी करता है, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य भी बनाता है, और सबकी मदद करता है। किसी से वो घृणा नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता, द्वेष नहीं करता, कभी असत्य नहीं बोलता, और पैसे कमा कमा के 10-20 लोगों को रोजगार देता है, सबके चूल्हे जलते हैं उसके मेहनत और प्रयास से। अब आप बताइए कि 2 लड़के हैं, एक सब छोड़ के भजन कर रहा है और एक ने कुछ नहीं छोड़ा और वो भी भजन कर रहा है, ईमानदारी से सच बोलता है। आप बताइए दोनों में किसका पलड़ा भारी है? जो सब छोड़ के आ गया भजन कर रहा है, या जो समाज में रह के भजन कर रहा है? सब छोड़ के आ जाना फिर भजन करना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, पर समाज में रहकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए सत्य के रास्ते पर चल के ईश्वर को याद करना ये बहुत बड़ी बात है। इससे ईश्वर प्रसन्न होते हैं कि आपने काम। एक बार क्या हुआ, भगवान नारायण, भगवान श्रीमन नारायण घर बना रहे थे छोटा सा बैकुंठ में, लकड़ी वकड़ी ले आए और छोटा, जैसे बच्चे नहीं घर बनाते खिलौने का, ऐसे भगवान छोटा सा घर बना रहे थे। ऐसे नारद जी गए, नारायण नारायण। तो नारद जी को लगा शायद प्रभु मेरे लिए घर बना रहे हो। तो नारद जी ने कहा प्रभु मैं आपका भक्त हूं, लगता है आप मेरे लिए घर बना रहे हैं, क्योंकि मैं भटकता रहता हूं, आपको दया आई होगी और आप मेरे लिए घर बना रहे हैं। भगवान बोले मैं आपके लिए घर नहीं बना रहा, तो किसके लिए ये घर बना रहे हो? तब भगवान बोले कि मृत्यु लोक में मेरा एक भक्त है, उसके लिए घर बना रहा हूं। अच्छा, क्या नाम है उस भक्त का? तो भगवान बोले उस भक्त का नाम है राम दयाल। ये राम दयाल नाम का भक्त है ना, उसके लिए घर बना रहा हूं। तो नारद जी बोले क्या मेरे से भी बड़ा भक्त है राम दयाल? भाई सबसे बड़े भक्त नारद जी। तो भगवान बोले नारद जी हाँ, आपसे भी बड़ा भक्त है। तो नारद जी बोले मैं मिलना चाहूंगा, मुझे पता दीजिए एड्रेस। भगवान ने पता दिया कि फलाने गांव में रामदयाल नाम का एक भक्त है और वो मेरी बहुत भक्ति है, मैं उससे बहुत प्यार कर। देखो बैकुंठ में बैठे बैठे भगवान घर बनाते अपने भक्त के लिए। नारद जी बोले मैं देख के आता हूं कितना, मेरे से बड़ा भक्त कैसे हो सकता है। नारद जी आए, नारायण नारायण। तो वो गांव गए, गांव में बोला भैया ये रामदयाल का घर कौन है, कहाँ है? तो गांव वालों ने बताया कि भैया रामदयाल अभी अभी बैल लेकर के और खेत गया है जुताई करने, उसके खेत बोने का टाइम आ गया। पहले का जमाना था ना, ट्रैक्टर नहीं हुआ करते थे, तो बैल से हल चलता था। खेत की जुताई कैसे होती थी? बैलों से, हल से। तो अभी अभी हल लेके खेत गया है। अब नारद जी ने कहा उसके खेत का पता दो। तो भैया वो देखो वो वहां से चले जाना लेफ्ट। नारद जी बोले आप हमारे संग चलो भैया खेत तक। अब नारद जी को लेके वो खेत पहुंचा, वो बता के चला गया। अब नारद जी गए तो वो खेत जोत रहा था, बैल उसके आगे आगे, और वो जुताई कर रहा था। और जुताई करता जाए
और थोड़ी देर बाद बोले, हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। फिर जुताई करने लग जाए, जुताई करता जाए, बैलों को अर्र लगाता जाए। अर्र 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 जानते हो? क्यों अर्र जानते हैं? बैल चलते डंडा होता था, उसमें लोहे की कील जरा सी किसान अग्रभाग में लगा लेता था और वही बैल के पीछे छेदता था हल्का सा, इससे बैल चलता था। उसे कहते थे अर्र अर्र। तो वो किसान था, वो किसान बैल को वो डंडा से हल्का सा उसे पुश करता और बैल आगे चलता। और वो हर थोड़ी देर में, हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, और जुताई करता। थोड़ी देर बाद, अच्छा नारद जी बैठे बैठे देख रहे हैं कि देखूं तो कितना बड़ा भक्त है कि भगवान इसके लिए घर बना रहे हैं। अब नारद जी बैठ गए पेड़ की नीम की छांव में। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ, रामदयाल की पत्नी आई गुलरियां लेके। गुलरियां जानते हो मैया? गांव की भाषा में किसान लोग जब खेत में काम करते थे ना पहले, तो किसानों की पत्नियां अपने पतियों के लिए भोजन लेके या नाश्ता लेके खेत में ही जाया करती थी। तो उसकी रामदयाल की पत्नी आ गई, और पत्नी आई गुलरियां लेके, आटा में थोड़ा सा नमक डाल के, और नमक डाल के थोड़ा सा जीरा डाल के, और उसे ना तेल में बनाते हैं, उसे गुलरियां कहते हैं। एक प्रकार की ये डिश है। तो गुलरियां लेके आई पत्नी और कहा, जी सुनते हो, गुलरियां लाई हूं, थोड़ा खा लीजिए। एक गुड़ का गुलगुला होता है, गुड़बरी कहते हैं उसे, गुड़बरी। गुड़बरी होती है मीठी और गुलरिया होती है नमकीन। खाए हो कभी आप लोग ये, कि नाम पहली बार सुन रहे हो? गुड़बरी खाए हो? गुड़ के गुलगुले नहीं खाए तो फिर कुछ नहीं खाए। क्या खाए? पिज्जा बर्गर के सिवा कुछ नहीं लाए खाए। अब पत्नी आई, नमकीन गुलरियां, अजी सुनते हो? हाँ भाग्यवान, जरा बैलों को ढील दो। ढील दो मतलब खोल दो, बैलों को ढील दो, बैल भी चर लें, और थोड़ा आओ, धूप चढ़ गई है, थोड़ा आप भी आओ और थोड़ा नाश्ता कर लो। पत्नी देखो, पहले का यही सुख था, पति काम करता, पत्नी आती, उसको खिलाती पिलाती, और दोनों, अब वो किसान रामदयाल बैलों को ढील दिया, हल पड़ा और आए दोनों छांव में, एक पेड़ के नीचे बैठे, दोनों हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और वो अपनी पत्नी के कंधे पे हाथ डाले रामदयाल बैठा है, पत्नी को टुकुर टुकुर देख रहा है, ठिठोली कर रहा है। पति पत्नी है, प्यार कर रहे हैं, नारद जी देख रहे हैं। अब नारद जी के तो कोई है नहीं पत्नी वत्नी। अब वो खिला रही अपने हाथ से गुलरियां, और रामदयाल खा रहे हैं गुलरियां। नारद जी को लगा, हे भगवान, ये तो अपनी पत्नी के प्यार में पागल है, और आप कह रहे हो कि बहुत बड़ा भक्त है। ये तो आपको अभी इतनी देर से मैंने इसके मुंह से 100 बार भी आपका नाम नहीं सुना, और मैं तो दिन भर आपका श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण दिन भर नाम जपता हूं, दिन भर नाम जप, और ये तो एक बार भी, अभी 100 बार भी नहीं बोला होगा, इसका एक माला भी कंप्लीट नहीं हुआ, और ये खा रहा है मस्त। अब वो पत्नी उसे खिला रही है मस्त, खा पी के पानी पिया, दोपहर जी थोड़ा विश्राम किया, पत्नी चली गई कि अब मैं भोजन बनाऊंगी, फिर भोजन लाऊंगी। पत्नी चली गई नाश्ता करा के। अच्छा, आप में से कोई है ऐसे पुराने जमाने की जो पति को खेत में नाश्ता लेके जाती? मैया आप लोग कभी गई हो ऐसे? आज के जो लोग प्यार करते हैं ना, आई लव यू वाला, इनके आई लव यू के प्यार से करोड़ों गुना पवित्र और सुंदर प्यार वो था, वही खेत वाला।
जहां पत्नी अपने पति के लिए खेत जाया करती थी, पति के काम में हाथ बटाया करती थी, घर में है बना रही है भोजन पर ध्यान पति का, स्मरण पति का है। आज जितना टाइम आप लोग फेसबुक, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे गवा देते हो, इतना टाइम यदि अपनी पत्नी, अपने पति, अपने बच्चों को दो, अपने माँ बाप को दो, तो आपकी गृहस्थी स्वर्ग हो जाएगी। आप लोगों ने टाइम देना छोड़ दिया ना, क्योंकि टाइम कौन खाने लग गया? इंस्टाग्राम, रील चलानी है आपको, मोबाइल चलाना है, बातें नहीं करनी, बात नहीं करते तो प्रेम नहीं होता। तो वो रामदयाल पत्नी गई तो रामदयाल फिर बैल लाया और फिर हल चालू किया, अब फिर जुताई करने लग गया, और जुताई करे और थोड़ी देर में कहे श्रीमन नारायण मैं आपको कभी भूलू नहीं। करते 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 दोपहर हो गई, दोपहर का भोजन उसकी पत्नी लाई। और जब भोजन लाई तो अजी सुनते हो? हाँ मैं भोजन ले आई, आओ भोजन कर लो, बैल ढील दो। बैल फिर ढील दिए, फिर उसी पेड़ के नीचे दोनों गए, भोजन निकाला। उसने भगवान से कहा हे श्रीमन नारायण जो रूखा सूखा है आप भोग लगाओ। भोग ऐसे ही लगाया, हे प्रभु आप भोग लगाओ, ये जो भी सूखा रूखा लाई होगी पत्नी, जो भी लाई होगी, रोटी दाल सब्जी चावल जो जो लाई होगी, भोग लगाओ। भोग लगाया भगवान जी को, और वो रामदयाल ना अपनी पत्नी को खिला रहा, तू बना के आई है ना, तूने थोड़ी कुछ खाया होगा, चल पहले मेरे हाथ से तू खा। मतलब पति पहले उसे खिलाता है पत्नी को, तू खा। फिर पत्नी बोली अच्छा आप खाइए, वो उसे खिला रही है, वो उसे खिला रहा है, उसे। नारद जी देख रहे हैं, टुकुर 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 टुकुर। नारद जी गए, भगवान मैं मिला है आपके भक्त से, कोई दम नहीं है। भगवान बोले क्या किया? बोले मैं देखता रहा, उसने तो आपका नाम, मैं जितना आपका नाम जपता हूं प्रभु, मैं दिन में लाखों बार आपका नाम लेता हूं। नारद जी बोले, और वो दिन भर में ज्यादा से ज्यादा 300 बार 500 बार आपका नाम बोलता होगा, ज्यादा से ज्यादा श्रीमन नारायण। थोड़ी देर रेगुलर नहीं बोलता श्रीमन नारायण, कभी आधे घंटे बाद, कभी 1 घंटे बाद बोलता है श्रीमन नारायण मैं आपको कभी भूलू नहीं। पूरे दिन भर में वो 300 बार भी नहीं बोलता होगा, और मैं 1 लाख बार से ज्यादा, कई लाख आपका नाम बोलता हूं दिन भर, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। अब बताइए मैं बड़ा भक्त हूं कि वो? मेरे लिए घर बनना चाहिए कि उसके लिए? तब भगवान बोले नारद जी ऐसा करो कि ये कटोरा है, और इस कटोरे में मैंने भर दिया घी, जाओ पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगा के आओ, पर शर्त है कि कटोरे से 1 बूंद घी गिरना नहीं चाहिए। 1 बूंद घी गिरा तो फिर अच्छा नहीं होगा, आप शर्त हार जाओगे। जाओ परिक्रमा लगाओ, पर शर्त है कि 1 बूंद घी, अब बिल्कुल लबालब कटोरे में घी भरा। अब नारद जी पकड़े और चल रहे हैं, पूरी धरती की नारद जी परिक्रमा करके आए, कई घंटों बाद लौटे। भगवान ने कहा गिरा घी? नारद जी बोले प्रभु मैं जीत गया, 1 बूंद घी नहीं गिरा, 1 कण घी का रत्ती नहीं गिरा। अच्छा, तो भगवान बोले ये बताओ, जब घी लेके, कटोरा लेके आप घूमे, उतनी देर में आपने मेरा स्मरण कितनी बार किया? नारद जी बोले क्षमा करना प्रभु, पूरा ध्यान हमारा कटोरे में था। तो भगवान बोले कि तुमने पहली बार कोई काम किया और मुझे भुला दिया, और वो रोज काम करता है किसान अपने गृहस्थी का, पर मुझे याद रखता है। इसलिए आपके पास तो कोई काम ही नहीं है, तो आप दिन भर मेरा नाम जपते हो लाख बार, पर उस किसान के पास काम है। वो पत्नी के साथ रहकर, बच्चों के साथ रहकर जिम्मेदारियां पूरी करता हुआ ईमानदारी से मुझे याद करके खाता है। वो नमक रोटी खाता है,
मुझे याद कर लेता है। वो गुलरियां खाता है, मुझे याद करता है। वो किसान बैल चला रहा है, खेत जोत रहा और बार बार मुझे याद करता है। और आपने काम किया तो मुझे बुला दिया और वो काम करता है, मुझे याद रखता है। इसलिए नारद जी, मेरा सबसे बड़ा भक्त वो है जो काम करता हुआ मुझे स्मरण करता है। इसलिए भगवान साधु संतों से भी ज्यादा प्रेम आप गृहस्थों को करते हैं। उन गृहस्थों को प्रेम भगवान करते हैं जो गृहस्थ सदगृहस्थ हैं। एक होता है गृहस्थ और एक होता है सदगृहस्थ। कौन सा? एक गृहस्थ है, जो गृहस्थ है भ्रष्टाचार करके ले आया, चोरी करके ले आया और कमा रहा है, गृहस्थ है। ये गृहस्थ पूर्ण गृहस्थ नहीं। एक है सदगृहस्थ, जो कि ईमानदारी से कमाता है, ईमानदारी से ईश्वर का ध्यान करता है। पत्नी से प्यार करना, बच्चों से प्यार करना कोई गलत थोड़ी है। भगवान को भूल जाना गलत है। अच्छा एक बात बताओ, जब आपके बेटे का विवाह होता है और आपका बेटा आपकी बहू के साथ, मतलब बेटा अपनी पत्नी के साथ जब खुश रहता है, दोनों पति पत्नी, तो आप पिता होने के नाते, उसकी मां होने के नाते अपने बेटे पर प्रसन्न होते हैं कि नहीं? उत्तर दो मैया। जब आपका बेटा, उसका विवाह होने के बाद जब वो अपनी पत्नी के साथ पति पत्नी दोनों खुश रहते हैं, तो आप माँ बाप अपने बेटा बहू को प्रेम से रहते हुए देखकर खुश होते हैं कि दुखी होते हैं? बोलो बोलो। हाँ, आप अपने बेटा बहू को प्रेम करते हुए, जब वो बहुत प्रेम से गृहस्थी में रहते हैं, तो आप उनके प्रेम को देखकर आप खुश होते हैं। उसी तरह जब आप लोग प्रेम करते हैं अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपने बच्चों से, अपने माँ से, अपने पिता से, लोगों से, और जब आप प्रेम पूर्वक अच्छा व्यवहार करते हैं, प्रेम से अपनी गृहस्थी चलाते हैं, तो आपके प्रेम को देखकर परमात्मा बहुत प्रसन्न होते हैं। बहुत अच्छा, बहुत प्रेम से रहे। और जब आप लोग लड़ते हैं पति पत्नी में, दे दनादन दे झगड़ा लड़ाई, तो वो उसका सिर फोड़ है, वो उसका, तो भगवान भी रोते होंगे कि रिश्तों को कितना मधुर मैंने बनाया था, तुमने क्या कर दिया। इसलिए आपके प्रेम को देखकर, आपके काम को देखकर संत केवल अपना कल्याण कर सकते हैं। जंगल में जाएंगे, भजन करेंगे, तो भजन करने से केवल उनका कल्याण होगा, पर समाज में जो संत रहकर, जो समाज की सेवा करते हुए, जो गृहस्थ समाज में रहकर अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करते हुए ईश्वर का स्मरण करते हैं, औरों को भी ईश्वर की ओर जोड़ते हैं, भगवान उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आप भी ईश्वर से जुड़िए, औरों को भी जोड़िए, आप भी भगवान का चिंतन करिए, आप भी सत्य पर चलिए, औरों को भी चलाइए। आप भी किसी का पेट भरिए, औरों को पेट भरने की प्रेरणा दीजिए। ये दास अनिरुद्ध क्या है? हम गृहस्थ हैं। हम क्या हैं? गृहस्थ हैं। पूज्य प्रेमानंद जी क्या हैं? विरक्त हैं। वो विरक्त संत हैं, तो वो चाहें तो वो भी जंगल में जाके भजन करके अपना कल्याण कर सकते हैं, पर पूज्य प्रेमानंद जी समाज में रह करके स्वयं तो भजन करते हैं, पर वो कहते हैं कि मैं जंगल चला जाऊंगा तो केवल मेरा कल्याण होगा, पर समाज में रहकर समाज को सचेत करता रहूंगा, सत्संग का ज्ञान देता रहूंगा, तो समाज का भी कल्याण होगा। वो विरक्त संत हैं। और ये दास अनिरुद्ध क्या है? हम गृहस्थ हैं। तो वो पूज्य प्रेमानंद जी अपने विरक्त संत होने का कर्तव्य कर रहे हैं, वो भी समाज को सिखा रहे हैं, भक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। नहीं तो उन्हें क्या मतलब, वो जंगल में अपना भजन कर सकते थे, पर वो समाज में रह के, ताकि आपका भी मन भगवान में लगे।
यही संत का काम है। तो वो विरक्त संत हैं। और ये दास अनिरुद्ध क्या है? हम गृहस्थ हैं, हम अभी गृहस्थ हैं। तो उनका कर्तव्य अलग है, हमारा कर्तव्य अलग है। हम गृहस्थ हैं, तो गृहस्थ का धर्म क्या है? अतिथि देवो भव। गृहस्थ का धर्म क्या है? अतिथि देवो भव। हम गृहस्थ हैं, तो गृहस्थ का धर्म है कि आपके द्वार पर कोई आ जाए तो भूखा ना जाए। आप गृहस्थ में रहिए और ईश्वर का धन्यवाद दीजिए, और जो आए सबकी सेवा करिए भोजन करा के। यही गृहस्थ का धर्म है। तो मैं अपने गृहस्थ कर्तव्य का पालन करता हूं। मैं जिस दिन विरक्त हो जाऊंगा उस दिन मैं भी फिर किसी तरह का कोई मुझे पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर अभी मैं गृहस्थ हूं। तो मेरा धर्म है कि आप जब मेरे इस द्वार पर आएंगे तो आपको भोजन कराना गृहस्थ का। क्यों? आपके द्वार पर कोई जाएगा तो आप भोजन कराओगे कि नहीं? बोलो। गृहस्थ का धर्म ही है। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि संत हमेशा भिक्षा मांगने कहां जाते हैं? गृहस्थों के द्वार पर, गृहस्थों के घर पर। तो गृहस्थ के घर पर जब संत आएंगे तो संतों को भिक्षा देना, रोटी देना गृहस्थों का काम है। तो गौरी गोपाल में जितने भक्त संत आते हैं सबको भोजन देना दास अनिरुद्ध का धर्म है। हम तो अपना गृहस्थ धर्म निभा रहे हैं, और गृहस्थ धर्म निभाते हुए ईश्वर को जितना हो पड़ता है याद करते हैं। क्योंकि मैं यदि जंगल चला जाऊं तो जंगल जाऊंगा तो भजन करके मैं अपना कल्याण कर सकता हूं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन समाज में रहकर समाज की सेवा करते हुए आपको जितना बन पड़ता है भगवान के बारे में सुना सुना के, आपके हृदय में भक्ति का दीपक जला जला कर, वृद्ध माताओं की सेवा करके। गौरी गोपाल गुरुकुल चलता है। गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। और ये गुरुकुल चलाना किसका काम है? ये विरक्त संतों का और गृहस्थों का काम है। तो संत लोग अपने आत्म कल्याण में, समाज की सेवा में जो बन पड़ रही है वो कर रहे हैं, पर हम गृहस्थों का धर्म है कि गुरुकुल बनाएं और वहां बच्चों को पढ़ाएं और बच्चों को भारत की शिक्षा दें। तो गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। ये दास अनिरुद्ध उनकी सेवा करता है। उनको निःशुल्क रखना, खाना, पढ़ना, लिखना, कॉपी किताब बांटना, ये सब मेरा धर्म है। तो अनिरुद्धाचार्य वही कार्य कर रहा है जो एक गृहस्थ को करना चाहिए। चूंकि मैं गृहस्थ हूं, एक टाइम बाद यदि मैं विरक्त हुआ तो फिर मैं विरक्त के कर्तव्य पूरे करूंगा। अभी मैं गृहस्थ हूं तो गृहस्थ के कर्तव्य कर रहा हूं। इसलिए आप भी गृहस्थ हैं, तो गृहस्थ का धर्म है कि समाज में रहो, भक्ति करो, ईश्वर को याद करो, ईमानदार। देखो ये दास अनिरुद्ध सब कुछ सेवाएं करता है, आपके साथ रहता है, आपके पास रहता है। दिन भर आप लोगों का मैं दर्शन करता हूं, मिलता हूं, आपकी बातें जितनी हो पड़ती हैं सुनता हूं। लेकिन मैं किसी की चोरी नहीं करता, मैं किसी की जेब में हाथ नहीं डालता। मैं गृहस्थ हूं तो गृहस्थ का कर्तव्य मांग, ब्राह्मण हूं ना तो ब्राह्मण का काम है भिक्षा मांगना। ब्राह्मण का काम है, सुदामा भिक्षा मांग कर लाते थे। बोलो हाँ, सुदामा भिक्षा मांगते थे कि नहीं? तो ब्राह्मण का काम है भिक्षा मांगना, और ये दास अनिरुद्ध भिक्षा मांग मांग कर समाज की सेवा कर रहा है। मैं चोरी नहीं करता, बेईमानी नहीं करता। बताइए भिक्षा मांगूं कि ना मांगूं? भिक्षा मांग मांग कर 309 वृद्ध माओं की सेवा करना, 150 बच्चों को रख के पढ़ाना लिखाना, भारतीय गुरुकुल की शिक्षा देना, वेद पुराणों की,
भिक्षा मांग के 400 गैया की सेवा करना, और भिक्षा मांग मांग कर एक विद्यालय बनाने का मेरा मन है, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, जहां बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे। केवल सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई नहीं, वो शिक्षा के साथ बच्चे संस्कार भी प्राप्त करेंगे, कि स्कूल बनाने का मेरा विचार है। पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी का नाम सुना होगा, जिन्होंने विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी बनवाई, जिसे बीएचयू कहते हैं, काशी में है। अब पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी ने भिक्षा मांग मांग कर ये यूनिवर्सिटी बनवाई थी। किससे बनवाई बोलो? और आज तक वो यूनिवर्सिटी भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में एक है। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियों में एक यूनिवर्सिटी काशी है। बोलो हाँ, बीएचयू है, हाँ या ना? अब बताओ मेरी मां, एक पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी भिक्षा मांग कर यूनिवर्सिटी बना सकते हैं, तो आज का निरुद्धाचार भिक्षा मांग कर यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बना सकता? विद्यालय क्यों नहीं बना सकता? बच्चों को निःशुल्क शिक्षा क्यों नहीं दे सकता? भिक्षा मांगना गलत नहीं है साहब, चोरी करना गलत है, भ्रष्टाचार करना गलत है, बेईमानी करना गलत है। तो मैं गलत काम नहीं करता, पर भिक्षा मांगता हूं। इसलिए आप लोग मुझे भिखारी भी कह सकते हैं। भिक्षा मांगकर सेवा करने वाले को भिखारी आप कह सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है इन बातों से। क्यों? चूंकि हूं भिखारी हूं, तो कहने में क्या बुराई है? पर इस भिखारी के द्वारा सेवा क्या हो रही है? 30,000 लोग पर डे गौरी गोपाल में भोजन करते हैं। आपके घर में 2-4 अतिथि कभी कभी आते होंगे, गौरी गोपाल में हजारों लोग रोज आते हैं। तो गृहस्थ का धर्म है कि जब हजारों लोग रोज आएंगे तो सबको भोजन कराना मेरा गृहस्थ का धर्म है। इसलिए आपसे कहता हूं कि आप भी गृहस्थ हैं, तो आप भी गृहस्थ होकर के गौरी गोपाल की चल रही सेवाओं से अपने आप को जोड़ करके पुण्य के भागीदार बने। आप भी अपने को जोड़ लीजिए, हम गृहस्थ मिलके एक अच्छा काम कर ले। क्यों? क्योंकि जो धर्म आपका है गृहस्थी का, वही धर्म मेरा। आप भी गृहस्थ, हम भी गृहस्थ। जो आपका कर्तव्य वही हमारा कर्तव्य। तो हम सब मिल करके आओ एक स्कूल बनाए। सीबीएसई बोर्ड का स्कूल बनाने का मेरा विचार है। बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना, 7 से 8 हजार बच्चे पढ़ेंगे, पर यह सब होगा। अभी तो सेवाएं चल रही हैं, आप भी सेवाओं से जुड़ें। कितना पैसा कमाना चाहिए? सुखदेव भगवान कह रहे हैं, सत्याम क्षितौ किम कसिपो प्रयासैर बाहौ स्वसिद्धि युपवर्हणै किम सत्यंजलौ किम पुरुधान्यपात्र्या दिग्वल्किलादौ सति किम दुकूलै। अभी पूर्णिमा के दिन पूज्य प्रेमानंद जी ने दास अनिरुद्ध को बुलाया और ये दास अनिरुद्ध गया वहां पूज्य महाराज जी के यहाँ। उनके यहाँ प्रसादी मिली और मैंने निवेदन किया कि पूज्य महाराज जी आप भी गौरी गोपाल पधारें। तो जल्दी पूज्य महाराज जी ने आश्वासन दिया है कि जल्दी गौरी गोपाल आकर के दर्शन देंगे। देखिए, संतों का काम है परोपकार करना। पूज्य प्रेमानंद जी, उनका पूरा जीवन केवल भगवान की भक्ति और प्रेम में जा रहा है। प्रेम बांटने में, भक्ति बांटने में। चूंकि उनके पास भक्ति प्रेम है तो वो बांट रहे। और दास अनिरुद्ध पर भी उनकी बड़ी कृपा है। मुझे उनका आशीर्वाद मिलता है समय समय पर।
और मुझे इस बात की इस बार बड़ी प्रसन्नता हुई कि इस बार उन्होंने मुझे बुलाया कि आप आओ, मैं उनका दर्शन करने फिर उन्होंने बुलाया। सोचिए, संत जब आपको याद रखें तो यही तो हम लोगों ने क्या कमाया, यही तो कमाया कि हम भगवान को याद नहीं रख पाए, संतों को याद नहीं रख पाए, तो संत और भगवान हमें याद रख लेते हैं। क्योंकि सेवा में लग जाने से, व्यस्तताएं हो जाने से, संत यदि आपको याद कर लें, भगवान याद कर लें, कितनी अच्छी बात है। यही कमाई है। कमाया क्या जाना है साथ? भगवान का नाम, भगवान का चिंतन। इसलिए कमाइए, नाम कमाइए, नाम जपिए, कीर्तन करिए। संतों का भूल से भी अनादर, अपमान ना कीजिए। अभी मीडिया के कारण, कुछ न्यूज चैनलों के कारण पूज्य प्रेमानंद जी ने कहा, और वही बात हमने कही तो न्यूज चैनल में हमारा भी विरोध हुआ, पूज्य प्रेमानंद जी का भी विरोध न्यूज चैनल वालों ने किया कि नहीं? और हम दोनों ने एक ही बात कही थी, समाज को सुधारने की। समाज को सुधारने की बात संत नहीं कहेंगे तो बताओ ना कौन कहेगा? कल अभी 1-2 दिन पहले यहां प्रज्ञा ठाकुर जी आई, मैया, भोपाल से पूर्व सांसद रह चुकी हैं। उन्होंने आकर के कहा कि आपने जो कहा वो सच कहा। जिसे बुरा लगा है वो लगे, लेकिन सच कहना क्या इसलिए छोड़ देंगे कि समाज बुरा मान जाएगी? देखो, समाज के हित में संत जन कहते हैं और संत जन अब बताओ, गौरी गोपाल में जितनी सेवाएं चल रही हैं उस समाज के हित में है या नहीं? हजारों लोगों को भोजन मिलना, वृद्ध माओं की सेवा करना, गायों की सेवा करना, गुरुकुल चलाना, विद्यालय बनाना, ये समाज का हित। अब विद्यालय बनेगा, वहां 7,000 बच्चे पढ़ेंगे, तो 7,000 बच्चे किसके पढ़ेंगे? हम सबके समाज के ना बच्चे पढ़ेंगे। कोई 7,000 बच्चे, कोई मेरे अकेले थोड़ी 7,000 बच्चे हैं। आप सबके बच्चे ही मेरे बच्चे हैं, तो वो सब बच्चे ही पढ़ेंगे वहां, बच्चियां पढ़ेंगी, बच्चे पढ़ेंगे। समाज की यही ना सेवा है भाई। मैं जितनी कर पाऊंगा करूंगा, आप भी कुछ करिए, हम भी कुछ करें, हम सब मिलकर राष्ट्र की सेवा करें। गाली देने से क्या होगा? अपमान करने से क्या होगा? इसलिए ऐसे कुछ न्यूज चैनलों के द्वारा जो संतों का अपमान किया गया, संतों को लेकर के समाज को भड़काया गया, ऐसे कुछ न्यूज चैनलों से आपको बचना चाहिए, और ऐसे कुछ शकुनियों से और ऐसी कुछ मंथराओं से बच के रहना चाहिए। क्योंकि तब के जमाने में शकुनी भिड़ाता था और मंथरा भिड़ाती थी। आज वो सारा काम कुछ मीडिया ने संभाल रखा है, हाँ या ना? इसलिए सत्यां क्षितौ किं कसिपोः प्रयासैर् बाहौ स्वसिद्ध्येयुपवर्हणैः किं सत्यञ्जलौ किं पुरुधान्यपात्र्य दिग्वल्क्यलादौ सति किं दुकूलैः। सत्यां क्षितौ किं कसिपोः प्रयासैर् बाहौ स्वसिद्ध्येयुपवर्हणैः किं सत्यञ्जलौ किं पुरुधान्य पात्र्या दिग्वल्क्यलादौ सति किं दुकूलैः। सत्यां क्षितौ किं, देखो भागवत जी में लिखा है कि जब जमीन पर सोने